हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के हमारे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, आपके लिए लाया हूं प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो सारे बच्चे पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर पढ़ाया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें कुछ तमाम प्रीवियस क्वेश्चंस बनवाया था आपसे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी डाला था, जिसको आशा करता हूं आप लोगों ने बनाया भी होगा और समझा भी होगा। ठीक है गाइज, चलिए तो आज पढ़ते हैं टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट गाइज। चलिए, तो अगर हम समझे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स के टर्शियरी स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर था तो इसको आपने फोल्ड किया तो क्या बना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर आप फोल्ड करते हो, फर्दर इनको फोल्ड करते हो उस पॉलीपेप्टाइड के बैक चेन पर, तो क्या बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, देखिए, देखो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी सेकेंडरी को यहाँ देखो मैंने क्या किया, वापस फिर से इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया। ये बात समझ में आ रही है कि कैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कहता क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एलिमेंट्स, जैसे इसमें अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, बीटा शीट होगा, इनको आपस में एक दूसरे पर फोल्ड करो। ठीक है, इनको फोल्ड करो, और जब फोल्ड करोगे तो एक तो इनके स्ट्रक्चर एलिमेंट को आप फोल्ड कर ही रहे हो, साथ में आप क्या कर रहे हो कि इनका जो साइड चेन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर है, साइड चेन ऐसे, इस स्ट्रक्चर से क्या था, साइड चेन बाहर की तरफ ओरिएंटेड था। ठीक है, जैसे कि अगर ये मैं दिखाऊं अपना अल्फा, अपना हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो इससे साइड चेन ऐसे क्या था, निकला हुआ था। अब इस साइड चेन का भी आपके क्या होगा, स्पेस में एक पर्टिकुलर डायमेंशन में उसको भी ओरिएंट किया होगा, तब बनता है क्या, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अल्फा हेलिक्स बीटा शीट को उनके बैकबोन चेन पे जब फर्दर फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत नहीं है बेटे? क्या आप एंजॉय कर पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर, इसमें जो अल्फा हेलिक्स होगा और बीटा स्ट्रैंड्स होगा, ये एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब ये हुआ कि इन अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। क्या यहां तक क्लियर है? सारी बात समझ में आ रही है बेटे? आगे बढ़े चलिए। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ये फिलिक पार्ट आपके पोलर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में होगा, इसीलिए अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के आउटर में, इसके चारों तरफ आउटर में क्या होगा, आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, क्योंकि ये आउटर वाला इन्वायरमेंट क्या है, वाटर से अटैच है। ठीक है, क्लियर है बेटे? दूसरी बात, इसमें हाइड्रोफोबिक भी है। तो हाइड्रोफोबिक कहाँ होगा, तो जब ये आपस में ऐसे फोल्ड करता है तो इस फोल्ड के इंटीरियर पार्ट में आपका हाइड्रोफोबिक आ जाता है, जो पानी से भागता है। ये तो पहला फीचर है जो आप सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। दूसरा फीचर्स क्या है कि अब यहाँ पर जितने भी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आपको पढ़ाया था, उन अमाइनो एसिड्स का अब अरेंजमेंट होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होगा, ताकि याद रखिएगा ये जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ये आपका इस तरह उलेन बॉल के समान एस्फेरिकल, उलेन बॉल के समान आपका एस्फेरिकल दिखाई देता है। याद रखिएगा, उलेन बॉल के समान एस्फेरिकल दिखाई देता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन, यहाँ पर भी अमाइनो एसिड था, जब टर्सरी में आपने लाया उस अमाइनो एसिड के साइड चेन को एक पर्टिकुलर पोजीशन में ओरिएंट कराया, साथ में उनके बैकबोन चेन को और आपस में फोल्ड किया, यानी उनको और करीब ला रहे हो। तो जब अमाइनो एसिड आपस में करीब आएंगे, देखो क्या होता है, देखो जो नॉन पोलर रेजिड्यू होगा,
ये तो पानी से नफरत करता है, जैसे कि वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन एंड फिनाइल एलानिन। ये क्या करेगा? प्रोटीन के इंटीरियर पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो याद रखिएगा, यहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन सबसे बड़ा मेजर फोर्स होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करके टर्शियरी में कन्वर्ट करना। याद रखना बेटे। क्लियर यहां तक? कोई किसी को दिक्कत नहीं? मजा आ रहा बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पोलर चार्ज की बात करिए तो पोलर है, चार्ज भी है, यानी ये वाटर लविंग होता है। क्या होता है बेटे? ये वाटर लविंग है। इसमें होगा आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, यानी जितने भी आपका नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होगा, ये कहां पाएगा? ये प्रोटीन के सरफेस पर, यहां। और ये आपका सरफेस है, ये इनर पार्ट है, यहां पर पाया जाता है आपका क्या? पोलर चार्ज अमाइनो एसिड, जो डायरेक्ट आपके क्या है? सोलवेंट से डायरेक्ट अटैच होता है, यानी बाहर में पानी होता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े चलिए। अब कुछ अनचार्ज्ड पोलर ग्रुप है, जैसे कि पोलर है लेकिन चार्ज नहीं है। सीरीन, थ्रेनिन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। इसमें कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के सरफेस पे पाए जाएंगे और ये वाटर से अटैच करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर यहां तक? कुछ जो होंगे ये प्रोटीन के इंटीरियर में भी पाए जाते हैं। कैसे? थे जब प्रोटीन के इंटीरियर में जाएंगे तो ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और तब जाकर के लिंक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए। और एग्जांपल देखें अगर टर्शियरी प्रोटीन्स का, तो वह है मायोग्लोबिन, राइबोन्यूक्लियस और लाइसोजाइम्स। इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और उसी चेन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर है यहां पर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े चलिए। यहाँ नोट मैंने दिया है कि प्रोटीन का जो इंटीरियर पार्ट होता है वह काफी ज्यादा पैक होता है। मतलब इस उलन बॉल को देखोगे तो काफी ज्यादा पैक होता है, इसके अंदर हार्डली आपको स्पेस मिलेगा, काफी कॉम्पैक्ट होता है ये स्फेरिकल शेप उलन बॉल जो होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं बेटे? आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा लिख के रखना, डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको याद रखना है, ये याद रखना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो फंक्शनल यूनिट होता है, जिस यूनिट से मिलकर बना है टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसका नाम है डोमेन। क्या नाम है? डोमेन। अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 200 से ज्यादा रेजिड्यू पाया जाता है, मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 200 से ज्यादा रेजिड्यू, ये करता क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन? जरा ध्यान से सुनना। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ना क्या मान लो? स्ट्रिंग मान लो, इसको रस्सी मान लो, स्ट्रिंग मान लो, धागा मान लो, चलो ठीक है। और यहाँ हमने गांठ लगा दिया, क्या यहाँ पर गांठ लगा दिया, गांठ लगा दिया, टाइडिंग कर दिया, या नॉट बनाया, दिस आर द नॉट्स। क्या लगाया? नॉट्स। यानी अगर ये मॉडल को ले, इसको इसे उखाड़ करके यहाँ पर इस तरह गांठ लगा दिया, देखो गांठ, गांठ दिखा दिया, ये देखो ये गांठ है ना बेटा, ऐसे गांठ लगा दिया। ऐसे आपको बहुत सारे, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे गांठ मिल गए, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें गांठ बना दिया, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक गांठ जो दिख रहा है, ये गांठ, यही गांठ क्या होता है? आपका डोमेन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपको मॉडल से समझाया बेटे, ये गांठ क्या है? आपका डोमेन है, डोमेन। इसी डोमेन से मिलकर के पूरी की पूरी टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके बना हुआ। इसी डोमेन में अल्फा हेलिक्स भी होगा, बीटा शीट भी होगा। क्या ये बातें क्लियर है बेटे? आप शायद आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मैंने लिखा है कि जब 200 से ज्यादा रेडियो होते क्या होता है? ये फोल्ड करता है, 2 या 2 से ज्यादा ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स। ग्लोब्यूलर मतलब स्फेरिकल, क्लस्टर्स बन रहा है, ये क्लस्टर्स बन रहा है, ये भी क्लस्टर्स बन रहा है, ये भी आपका क्लस्टर्स बन रहा है। ये सब क्या है? डोमेन है, डोमेन। क्लियर है बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लियर है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन कल को आ सकता है, ये डोमेन्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि बाइंडिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। आपको पता चाहिए मायोग्लोबिन्स है, मायोग्लोबिन्स क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है मसल्स में। तो ऑक्सीजन जहां बाइंड करता हो ना, ऑक्सीजन जहां बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के, सॉरी मायोग्लोबिन के अंदर, वहां पर पर्टिकुलर गांठ बना एक डोमेन्स होता है, उसी डोमेन में आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। आशा करता हूं आपने उस टर्शियरी स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लिया हुआ कैसे बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी टर्शियरी स्ट्रक्चर में सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोटिव्स पाया जाता है। कैसा होता है? देखिए, जैसे आपने जो पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
उसमें का बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में एक जगह क्लस्टर इकट्ठे हो जाएंगे और क्लस्टर बना करके उनको मोटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आपको, बीटा शीट, अल्फा शीट, बीटा शीट, ये तीनों एक साथ आ जाए एक मोटिव बन जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखा है आपके ए में, देखिए अब क्या है, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है बेटे, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? तो ये बीटा अल्फा बीटा क्या है, मोटिव है, जो आपके क्या पाया जाता है, ये आपके टर्टियरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये डोमेन के अंदर पाया जाएगा। आपको याद रखिए बेटे, यहाँ देखिए बीटा हेयर पिन, देखो हेयर की तरह टर्न है, ये बीटा हेयर पिन है, ये आपका अल्फा, अल्फा क्या है आपका मोटिव्स होता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, फोल्ड्स। अब समझो फोल्ड क्या है, अब जरा ध्यान से समझ लो, लास्ट पॉइंट बताता हूं। देखो बहुत सारा सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जब आपस में एक जगह इकट्ठा होंगे, क्लस्टर बनेंगे, क्या होंगे, क्लस्टर्स बनते हैं, तो क्या बनेगा, ये फोल्ड बनेगा। ठीक, क्लियर यहां तक? आगे बढ़े बेटे, चलिए। जब ये फोल्ड क्या होगा, फिर क्लस्टर्स में आएगा, ये फोल्ड फिर एक जगह इकट्ठा होंगे, तो क्या बनेगा, आपका डोमेन बनता है। क्या बना बेटा, डोमेन। वही बात मैंने लिख रखा है कि जब बहुत सारे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में इकट्ठा होकर इस तरह का क्या करेंगे, गोला गोला सा क्लस्टर्स बनाएंगे, उसको कहते हैं फोल्ड। ये फोल्ड फिर आपस में क्लस्टरिंग करेगा, तो क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। एक डोमेन के अंदर फोल्ड होता है और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है। बहुत अच्छे से समझा है, आशा करता हूं आपको मजा आ गया हो समझने में। ठीक है बच्चे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे भाई ये आपस में फोल्ड कर रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई क्लस्टरिंग कर रहा है, तो सवाल ये है कि सारे अमाइनो एसिड आपस में क्या आ रहा है, नजदीक नजदीक आ रहे हैं, तो भैया इनको नजदीक ला कौन रहा है, इनको आपस में नजदीक कौन ला रहा है? कुछ तो फोर्स होगा, इसमें कुछ फोर्स होगा, इसमें कुछ फोर्स होगा, जो आपस में खींचेगा नजदीक इसको, है कि नहीं? वह फोर्स होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जिसको आयनिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं, और साथ में आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं। ये चार फोर्स मजबूर कर देता है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे के काफी करीब आ जाए। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मेजर फोर्स है जो प्रोटीन, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टर्शियरी में क्या करता है, फोल्ड कर देता है। याद रखना, इसको बोलते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस कहते हैं। इस पर एक अलग से टॉपिक लेंगे, इसको डिटेल में समझाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। क्या यहां तक क्लियर है सबको? कोई किसी को दिक्कत नहीं बेटे? आ रही है बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सबसे आसान होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाएगा। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है। इसी प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सब यूनिट्स भी कहते हैं, तो यहाँ लिखा होगा, ठीक है, यहाँ लिखा है कि ईच पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं सब यूनिट कहते हैं। ऐसा दो या दो से ज्यादा सब यूनिट, दो या दो से ज्यादा सब यूनिट, यानी एक यूनिट ए मान लो, ये बी मान लो, तो जब दो या दो से ज्यादा सब यूनिट या पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन को ही सब यूनिट कहते हो, तो दो या दो से ज्यादा सब यूनिट आपस में एक दूसरे के करीब आए, ये यूनिट आपका इस तरह से आइडेंटिकल हो जाए तो बनाएगा डाइमर्स, या ये सब यूनिट नॉन आइडेंटिकल हो जाए कि ए और बी, तो क्या बनेगा, हेट्रोडाइमर बनता है। तो ये डाइमर हेट्रोडाइमर सिंपलेस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। दो या दो से ज्यादा सब यूनिट जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को सब यूनिट कहते हैं, ये जब आपस में इकट्ठा हो, काफी नजदीक आए, या तो आइडेंटिकल यूनिट नजदीक में आए या नॉन आइडेंटिकल नजदीक में आए, तो क्या होगा, इनके बीच में इंट्रैक्शंस होता है, और इंट्रैक्शंस की वजह से क्या बनता है, एक 3 डायमेंशनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। यहां देखो, एक सब यूनिट दूसरा सब यूनिट आपस में इंट्रैक्शंस कर रहा है, एक यूनिट दूसरा यूनिट आपस में इंट्रैक्शंस कर रहा है। ठीक है बेटे, ये इंट्रैक्शन कैसे करेगा, तो वही है सारा का सारा नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन से जो आपस में इंटरैक्ट करता है।
नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन। इनका अलग से लेक्चर लेंगे और इनको और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है बेटे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखना, जिस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 100 किलो डाल्टन से ज्यादा होगा उसी को कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, याद रखना। ठीक, चलिए। इनका सब यूनिट किसी खास ज्योमेट्रिकल मैनर में एसोसिएट होता है। ठीक है, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं क्वाटरनरी के स्ट्रक्चर का, जिसमें 2 से ज्यादा सब यूनिट पाया जाता है, मतलब कि 2 डिफरेंट यूनिट होगा। वह है आपका, एक है हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट आपका पाया, जिसको बोलते हैं टेट्रामर कहता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा लोगों ने वेल स्टडी किया है, ये बात को याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा भी आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं, आइडेंटिकल आपका सब यूनिट हो जो आपस में ज्वाइन करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? किसी को दिक्कत तो किसी प्रकार से नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो। वही मैंने बताया कि सारा का सारा क्या है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व है इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड, इनको याद रखिएगा। इस पर डिटेल में हम लेक्चर हम जरूर लेंगे। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर थ्योरी यहीं पर समाप्त होता है, बट ये कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जिसको बनाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरत है। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे ले लीजिए। चलिए सारे बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 और 3 है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डाउट सेशन में मिलते हैं आपसे। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन 4, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बेटे, चलिए लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे 10 मिनट के बाद डाउट सेशन में, वहां सारे डाउट क्लियर करेंगे। तब तक अलविदा, बाय, अपना ख्याल रखना। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आया तो, और क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए बच्चे होंगे तो। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर।